लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के देश दुनिया के कुछ अहम बयान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने जेल में उनसे मिलने के बाद पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाए कि इमरान खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान की बहन उज़्मा ने इस मानसिक प्रताड़ना के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया। इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जर्मी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने संसद में कांग्रेस पर चुनाव सुधारों को लेकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस मतदाता सूची में सुधार तक चुनाव टालने की मांग कर रही है, जबकि जहां एसआईआर चल रहा है वहां इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी इस पर चर्चा से इनकार नहीं किया है। देखो, ये दोहरा नीति, डबल नीति कांग्रेस की है, अपोजिशन की है। हमारे महाराष्ट्र में मांग कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं कि मतदार यादी का पुनर्रचना करो, मतदार यादी सुधारो, तब तक इलेक्शन मत लो। और यहाँ मतदार यादी की पुनर्रचना करने सरकार जा रही है, निवडणूक आयोग जा रहे हैं, तो यहाँ अपोज कर रहे हैं। बिहार में अपोज किया, अभी तमिलनाडु में अपोज होने वाला है, बंगाल में अपोज करने वाले हैं। दोहरा नीति है कांग्रेस की। और ये देखो, आज की सरकार कभी भी इस बात पे हम चर्चा करने को तैयार नहीं, ऐसी कभी भी सरकार ने बोला नहीं है। संडे की दिन हाउस लीडर की मीटिंग थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, मैं खुद वो मीटिंग में शिवसेना की तरफ से मैं उपस्थित था। वहां भी सरकार ने बोला है कि हम इस पे चर्चा करने के लिए तैयार है। देखो, आज वापस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें तय हुआ। और एक आनंद की बात है कि विरोधी पक्ष जो इस मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इस मंगलवार और बुधवार के दिन मतदार यादी पुनर्रचना पे चर्चा सरकार करने वाली है। मंडे को वंदे मातरम पर चर्चा करने वाले, लेकिन इससे पहले सरकार तैयार थी तो भी विरोधी पक्ष सिर्फ केवल दिखावे के लिए, लोगों को भड़काने के लिए इसी तरह का नैरेटिव लोगों में घुमा रहे थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटोले ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या करने की योजना का उदाहरण महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में देखा गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सरकार के दबाव में काम करने और मतदान के रिकॉर्ड की गोपनीयता छिपाने का आरोप भी लगाया। ये कोर्ट का नहीं है, चुनाव आयोग ने जिस तरह से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो हत्या करने का जो प्लान बनाया है, उसका एक नमूना महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में देखने मिला। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पहली बार इस तरह का मैंने ये सब चीजें देखा, ऐसा वक्तव्य उनका भी आया है। तो हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 243 के आधार पर चुनाव आयोग के ऊपर महाभियोग लाए, जिसे कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी। और ऐसे इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने असम के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में असम के लोगों को वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कथित अत्याचारों से बचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि इस बैठक में असम के चुनाव और लोगों के अधिकारों की रक्षा को लेकर बीजेपी सरकार की नीतियों की समीक्षा की गई और विरोध अभियान को तेज करने का निर्णय लिया गया। आज असम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ आदरणीय हमारे कांग्रेस के सभापति खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए हमें दिल्ली बुलाया और ये संदेश दिया कि असम के लोगों को वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के अत्याचार से हमें बचाना है
और असम में जो एक सुख समृद्धि का जो वातावरण है उसको वापस लाना है। और इस संकल्प में केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से असम के लोगों के साथ है। और विशेष रूप से राहुल जी ने हमारे स्वर्गीय जुबिन गर्ग का जो मसला है, जो विभिन्न तथ्य आज भी लोगों के बीच में नहीं आए हैं, जुबिन गर्ग के परिवार के बारे में और उनके पूरे जो जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, वर्तमान में क्या क्या नए तथ्य आए हैं उसके ऊपर भी उन्होंने जानकारी ली। राजस्थान में भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पार्टी से गलत तरीके से उन्हें निकाले जाने को लेकर अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आहूजा ने सवाल उठाया कि उन्हें पार्टी से निकालने वाले नौसिखिए हैं और उन्हें इसका राजनीतिक दंड भुगतना होगा। हालांकि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मुझे गलत आरोप लगा के पहले कांग्रेस ने, आपकी मीडिया ने बहुत जोर से प्रचार किया, फिर बीजेपी वालों ने भी मेरा गलत तरीके से पार्टी से निकाला है, उनको भुगतना पड़ेगा। मैं भाजपा का था, हूँ और रहूंगा, कमल का पुरुष था, हूँ और रहूंगा। ये नौसिखिया कौन है मुझे पार्टी से निकालने वाले? मैं बीजेपी में था, हूँ, रहूंगा, क्योंकि मूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1958 में स्वयंसेवक श्री गंगानगर बना हूँ। अलवर में अम्बाल न्यायालय में अलवर में बना हूँ। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ हवेली पारिवारिक विवाद में अभिनेता चंद्रचूड़ ने अलीगढ़ के डीएम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह विवाद उनकी हवेली और दूसरी प्रॉपर्टीज को लेकर चल रहा है। डीएम ऑफिस पहुंचकर चंद्रचूड़ ने अपनी मां के साथ मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। डीएम साहब के पास आए थे आज, क्या कुछ वार्ता हुई है? क्योंकि प्रॉपर्टी अगेंस्ट आपका मामला चल रहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, क्या कहेंगे? डीएम साहब हमारा ख्याल रखेंगे। हम जो लड़ रहे हैं न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन और हमारी पुश्तैनी हवेली विवाद में है, इसमें गलती हो रही है, तो हम इसको रोकने के लिए आए कि जो भी हो सही हो, न्यायगत। सर प्रॉपर्टी, सर कितनी प्रॉपर्टी है और कौन लोग हैं जो कब्जा करना चाह रहे हैं? ये हमारी फैमिली के लिए है, हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी कल्याण भवन 1885 की है, ज्वाइंट फैमिली की। सर अलीगढ़ कितने समय रहने वाले हैं सर? जी कुछ समय हम आते जाते रहेंगे। ठीक सर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी घोसी विधानसभा में 20,000 वोट काटने की तैयारी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त एसआईआर प्रक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन जब वोट में गड़बड़ी उजागर हुई तो मजबूरी में सरकार को एसआईआर कराना पड़ा। अखिलेश ने इसे बीजेपी की नाकामी को छुपाने की कोशिश बताया। विरोध प्रदर्शन हुआ है। 20,000 वोट कटने का मुद्दा आपने उठाया। देखिए, आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था, उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर ये लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं, और मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जो पीडीएफ प्रहरी बन करके वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं जी। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मतदाता आम लोग मिलकर के वोटर लिस्ट को ठीक करें, अपना वोट बचाएं, कटने से बचाएं, जुड़ने के लिए मेहनत करें। कागज ढूंढना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है या और कागज ढूंढने पड़ते हैं, वो सब ढूंढ करके वोट बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि जिस आधार कार्ड को सरकार ने ये कहा कि हमारा पहचान का कार्ड होगा, हम रजिस्ट्री कराने जाएं, बैंक का अकाउंट खोलने जाएं, हम कोई और। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर लोगों की प्राइवेसी पर हमला करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों की मदद के नाम पर उनकी निजता पर हमला कर रही है। वेणुगोपाल ने संचार साथी ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए सरकार नागरिकों पर नजर रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये कदम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। It is an attack on privacy. This is what seems to be. Because in the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. So the government is trying to put a surveillance on entire people of this country through this app. Rijiju says that they are willing to listen on the SIR, but not right now. They are. No, that is what their strategy every time. But before the parliament session, what is the problem for discussing now? What is the problem for discussing now? Because entire opposition is demanding a subject which is very relevant in current Indian politics. Why don't they allow for a discussion? नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम अब सेवा तीर्थ रखा गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि पीएमओ को सेवा तीर्थ नाम देना एक नए युग की शुरुआत है। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। पीएमओ को सेवा तीर्थ का नाम देना एक नए युग की शुरुआत है। यह नाम न केवल जनसेवा के पवित्र संकल्प को प्रतिबंधित करता है, बल्कि राजभवन को लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन बनाने जैसे निर्णय भी इसी सरकार ने लिया है। अन्य बदलावों को साथ मिलकर शासन को एक पारदर्शी शासन व्यवस्था, जिसमें कर्तव्य निष्ठा हो, जिसमें लोक कल्याण की दिशा को मजबूत करता हो। जैसे राजपथ से कर्तव्य पथ की जो यात्रा है, अब वो सेवा तीर्थ तक पहुंच चुकी है, जो ये साबित करती है कि भारत का लोकतंत्र अब सत्ता के प्रदर्शन से ऊपर उठकर सेवा का प्रतीक बन गया है। ये बदलाव हमें याद दिलाता है कि हर सरकारी संस्था का एक ही मूल मंत्र है, वह सेवा ही हमारा परम धर्म है। और वैसे तो ये जो परियोजना है, ये दक्षिण ब्लॉक से जो पीएमओ का जो पहले नाम था, उसको दक्षिण ब्लॉक से नए आधुनिक एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में स्थानांतरित इसको किया जा रहा है। यह नाम परिवर्तन केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव का ये प्रतीक भी है। इसलिए जो शासन को सत्ता से सेवा की ओर मोड़ने का संदेश देता है, वो काम केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संसद भवन को एक मंदिर माना और उन्होंने सीढ़ियों को प्रणाम किया, और आज भी उनका जो कृत्य देखिए, 24 घंटे। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी, इसके लिए 10 घंटे का समय रखा गया है। रिजिजू ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। आज लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग अच्छी तरह से हुई है, और हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को, मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे, इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। मैं इस चीज को लेकर के सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले, हर मुद्दे पर हर एक मेंबर जो बोलना चाहते हैं बोलने का मौका मिले,
अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से जो एमपीज आते हैं उनके अपने अपने इशू होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको यहाँ बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का जो भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण बिल्स है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।